एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपको पता ही है, अब आपके बीएड एग्जाम के 4 से 5 दिन शेष रह गए हैं। 24 को आपका फर्स्ट एग्जाम है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि बीएड को आप कम समय में बेहतरीन तैयारी उसकी कैसे कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये वीडियो जो भी बीएड कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। लास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कम समय है तो तैयारी कैसे करनी चाहिए, हाउसवाइफ के लिए स्पेशल, जो जॉब कर रहे हैं जिनके पास कम टाइम होता है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं वो बताऊंगी, बस उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आपके पास मटेरियल क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें आपको किस तरीके से देखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो करनी है। तो बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अवॉइड एक्स्ट्रा सिलेबस। आपको सारा सिलेबस उठा के अपने पास नहीं रख लेना है, उसे करने नहीं बैठना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। 4 से 5 दिन अब आपके पास शेष है। अगर इसमें आप सिलेबस लेकर बैठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। इसीलिए आपको ये चीज़ तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, ये आपको फॉलो नहीं करना है। इसके अलावा बात करो फिक्स टाइम की, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप टाइम टेबल बना लीजिए, इस टाइम इतना पढ़िए, इस टाइम इतना पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपको टाइम मिलता है, सुबह में मिलता है, रात में, शाम, दोपहर, जो भी आपको टाइम मिलता है, बस आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसे लिख लिख कर पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो लिखने की स्पीड है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि जो बीएड होता है उसमें लिखने का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहां पर आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको 32 पेजेस की कॉपी को फिल करना होता है। और कॉपी को आपको कैसे फिल करना है ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। अब सेकेंड थिंग इज, आपको क्या करनी है, फिक्स टाइम, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। डेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब आपके पास 4 डेज हैं, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा है और सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है। एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो फर्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आपको लिखना कैसे है ये चीज़ भी मैंने अपनी इस वीडियो में बताई हुई है, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं सोर्स की, कि आपको किस किस चीज़ से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आपको क्या अवॉइड करना है। बुक्स को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, कि बुक्स लेकर बैठ रहे हैं उससे आप पूरी थ्योरी की थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी आपने अब तक पढ़ा है या जो अभी अब आप पढ़ने वाले हैं उसके इजी नोट्स बना सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। हेडिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स पर फोकस कर पाएंगे उससे आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, प्लस अपनी थ्योरी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हेडिंग्स जो आप पढ़ेंगे वो सही ही होगी। तो इसलिए ये 2 चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। थर्ड बात करूँ किस में से आप पढ़ेंगे, मॉडल से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या मैराथन्स भी कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे लिख लिख कर पढ़े, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उन्होंने अपने सेल्फ नोट्स को तैयार किया होगा, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब से मैराथन्स देख सकते हैं एक एक सब्जेक्ट की, ये चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको अवॉइड करना है सिलेबस को आपको लेकर नहीं बैठना है। आप क्या कर सकते हैं, लास्ट डेज में आपको गैस पेपर प्लस PYQ का सहारा लेना है। अब आपके पास जो भी दिन ये शेष बचे हुए हैं, इसके अंदर आपको एक तो गैस पेपर को सॉल्व करना है प्लस PYQ। गैस पेपर जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सारे पेपर्स के गैस पेपर हो सकते हैं। जितने भी PYQ होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपको जो ये स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, मैंने ऑल सब्जेक्ट्स के जो गैस पेपर हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे अपलोड कर दिए हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। चाहे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, चाहे सेकंड ईयर की बात करूं, सभी में यही क्वेश्चन होते हैं। सभी में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। इसीलिए ये मत सोचेगा मेरी यूनिवर्सिटी ये है, मेरी यूनिवर्सिटी ये है। आपकी जोन से भी यूनिवर्सिटी हो, आप सब्जेक्ट को देख सकते हैं और वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं।
अगर मैं लास्ट चीज़ की बात करूँ तो लास्ट पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने कर ली हैं, गैस पेपर सॉल्व कर ली हैं, PYQ कर ली है, जितनी भी चीज़ें कर ली हैं, बस उसका रिवीजन कीजिए, लिख कर पढ़िए जितना ज़्यादा हो सके। थ्योरी को कोशिश करिए 2-3 पेज डेली के आप लिखें, जिससे जो वहाँ पर है आपकी स्पीड इंक्रीज हो और आप 32 के 32 पेजेस को फिलअप कर सकें। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको आज की वीडियो में बतानी थी कि कम समय में आप चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। अब मैंने ये भी बताया हुआ है कि आपको ना जो कॉपी है उसको किस टाइप से लिखना है। एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए, आपको फ्लो चार्ट का यूज़ 101% करना ही करना है। फ्लो चार्ट से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, इसलिए फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा। इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एक चार्ट मैंने ये बना रखा है एंड सेकंड थिंग ये बना रखा है। आप इस टाइप से फ्लो चार्ट बनाइएगा। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेडिंग्स पर फोकस करना है, तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपको हेडिंग्स याद होगी ना तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, विशेषताएं भी लिख सकते हो, महत्व भी लिख सकते हो। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप हेडिंग्स पर फोकस कीजिए, ओनली ऑन हेडिंग्स पर। एक तो आप अच्छे से डेफिनेशन याद कर लीजिए, कोई सा भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, प्लस आपको उसका मीनिंग यानी कि अर्थ याद कर लेना है। 2 चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। कोई सा भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसका अर्थ प्लस 2 डेफिनेशन। इसके अलावा आपको हेडिंग्स पर ध्यान देना है। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको महत्व में भी हेल्प हो जाएगी, आवश्यकता में भी हेल्प हो जाएगी, विशेषता में भी हेल्प हो जाएगी, कार्य में भी हेल्प हो जाएगी, प्लस फ्लो चार्ट में तो आपकी हेल्प हो ही जाएगी। फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, आपको इस टाइप से ही बनाना है यूनिक वाइज में। और ब्लैक एंड ब्लू पेन के अलावा आपको कोई पेन की नीड नहीं है। प्लीज़ कोई पेन इसके अलावा यूज़ मत कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लास्ट टाइम में फॉलो कर सकते हो। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो कीजिएगा। लास्ट में गैस पेपर प्लस PYQ, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। इसके अलावा गैस पेपर मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसकी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करूँ चाहे सेकेंड ईयर की बात करूँ, दोनों के PYQ चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी वेरी शॉर्ट हो सकते हैं। लास्ट 6 ईयर के मैंने सारे कंप्लीट कवर करवा दिए हैं विद आंसर्स। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर की भी आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सेपरेट बना दी है मैंने। इसके अलावा सेकेंड ईयर की भी आपको अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, तो आप दोनों को जाकर देख सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपको क्लियर हुई हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।